कभी सोचा है कि हमारी कार में, वॉशिंग मशीन में या फिर जिस ट्रैफिक लाइट पर हम रुकते हैं उसमें भी एक कंप्यूटर छिपा हो सकता है? आज हम कंप्यूटर की इसी छिपी हुई दुनिया की परतें खोलने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि ये मशीनें हमारी जिंदगी को असल में चला कैसे रही हैं। अच्छा, एक सवाल है। जैसे ही कोई कंप्यूटर शब्द बोलता है तो दिमाग में सबसे पहली तस्वीर क्या बनती है? शायद कुछ ऐसी। बिल्कुल, ज्यादातर लोग डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर अपने स्मार्टफोन के बारे में ही सोचेंगे। और ये गलत भी नहीं है, पर ये तो बस कहानी की शुरुआत है। कंप्यूटर की दुनिया इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी और मजेदार है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। कंप्यूटर को समझने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें उनके साइज और पावर की एक सीढ़ी पर रखकर देखा जाए। हम सबसे नीचे वाले पायदान से शुरू करेंगे, जो हमें सबसे ज्यादा पता है, और फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे। तो सीढ़ी का पहला पायदान है माइक्रो कंप्यूटर। असल में हम में से ज्यादातर लोगों के लिए कंप्यूटर का मतलब यही होता है, वो डिवाइस जो हम रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक मजेदार बात यह है कि भारत के पहले माइक्रो कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। अब चलिए एक कदम ऊपर, मिनी कंप्यूटर की तरफ। ये माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल होते हैं। सोचिए, एक छोटी सी कंपनी या कोई रिसर्च लैब जहां कई लोग एक ही मशीन पर एक साथ काम कर रहे हैं, बस वहीं मिनी कंप्यूटर काम आता है। और अब बात करते हैं असली हैवीवेट्स की, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये वो बड़ी बड़ी भरोसेमंद मशीनें हैं जो असल में हमारी दुनिया को पर्दे के पीछे से चला रही हैं। जब भी कोई बैंक का ट्रांजैक्शन होता है या हम कोई फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, तो समझिए कि एक मेन फ्रेम ही है जो हजारों काम एक साथ बिना पलक झपकाए कर रहा है। और इस सीढ़ी के टॉप पर कौन है? सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटिंग की दुनिया के असली बादशाह है। इन्हें दुनिया की सबसे बड़ी और मुश्किल पहेलियां सुलझाने के लिए बनाया गया है। मतलब ब्रह्मांड के राज खोलना हो, नई दवाइयां बनानी हो, या फिर मौसम का ऐसा सटीक अनुमान लगाना हो जिससे तूफानों से पहले ही चेतावनी मिल जाए। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 66600 1964 में बनाया गया था। और भारत भी इस रेस में पीछे नहीं रहा। 1991 में परम 8000 के साथ भारत ने भी अपनी जगह बना ली। सोचिए, टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ी है। तो सवाल ये है कि एक सुपर कंप्यूटर आखिर कितना तेज होता है? इसकी स्पीड को फ्लॉप्स में नापा जाता है। अब ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका सीधा सा मतलब है कि ये मशीनें एक सेकंड के अंदर खरबों, मतलब ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस कर सकती हैं। ये इतनी ज्यादा रफ्तार है कि हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो साइज और पावर की बात तो हो गई। अब कंप्यूटर को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया अपनाते हैं। इस बार सवाल ये नहीं है कि कंप्यूटर कितना बड़ा है, बल्कि ये है कि वो इन्फॉर्मेशन को समझता कैसे है, प्रोसेस कैसे करता है। यहाँ मैदान में दो मेन खिलाड़ी हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग कंप्यूटर लगातार बदलने वाली चीज़ों को नापते हैं, जैसे तापमान या गाड़ी की स्पीड, और एक अंदाज़ा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल कंप्यूटर हर चीज़ को सिर्फ 0 और 1 की भाषा में देखते हैं, जिससे उन्हें एकदम सटीक, बिल्कुल पक्के नतीजे मिलते हैं। और एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण तो हमारे चारों तरफ हैं। गाड़ी का स्पीडोमीटर जो सुई से स्पीड बताता है, पुराना वाला थर्मोमीटर या एक वोल्टमीटर, ये सब लगातार बदलती वैल्यूज को ही तो नापते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर, अरे इन्होंने तो हमारी दुनिया पर कब्जा ही कर लिया है। हमारा डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, यहाँ तक कि कैलकुलेटर भी, ये सब 0 और 1 के सटीक खेल पर ही काम करते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमें दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी चीजें एक साथ चाहिए हों? बस यहीं पर एंट्री होती है हाइब्रिड कंप्यूटर की। ये मशीनें एनालॉग की तरह लगातार डेटा को नाप सकती हैं और फिर डिजिटल की तरह उस पर एकदम सटीक कैलकुलेशन कर सकती हैं। मतलब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। और ये हाइब्रिड अप्रोच असल में बहुत ज़रूरी जगहों पर काम आती है, जैसे हॉस्पिटल में ECG मशीन, जो दिल के धड़कन यानी एनालॉग सिग्नल को नापती है और फिर उसका डिजिटल एनालिसिस करती है, या फिर पेट्रोल पंप का मीटर, जो पेट्रोल के बहाव को नापकर उसकी एकदम सटीक कीमत बताता है। चलिए अब क्लासिफिकेशन के हमारे आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। इस बार हम कंप्यूटर को उसके काम या मकसद के आधार पर देखेंगे। यहाँ सवाल बहुत सीधा सा है
क्या कंप्यूटर को हर तरह का काम करने के लिए बनाया गया है या फिर सिर्फ कोई एक खास काम करने के लिए? बस यही फर्क है जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में। हमारे ज्यादातर डिवाइस जैसे लैपटॉप और स्मार्टफोन जनरल पर्पस होते हैं। ये एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह हैं। इन पर हम गेम भी खेल सकते हैं, ऑफिस का काम भी कर सकते हैं और मूवीज भी देख सकते हैं। मतलब एक मशीन और काम अनगिनत। और यहीं आकर ये राज खुलता है कि हम सच में कंप्यूटर से घिरे हुए हैं। एटीएम मशीन, वॉशिंग मशीन, ट्रैफिक लाइट, इन सब के अंदर एक छोटा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर छिपा है। ये सिर्फ अपना एक ही काम करते हैं, लेकिन उसे एकदम परफेक्शन के साथ करते हैं। तो जब हम इन सभी अलग अलग नजरियों को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी एक पूरी तस्वीर सामने आती है। एक ऐसी दुनिया जो हमारी नजरों के ठीक सामने है, पर अक्सर हमसे छिपी रहती है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस यही कि कंप्यूटर हमारे डेस्क पर रखा हुआ सिर्फ एक बॉक्स नहीं है। वो हमारी कारों में है, हमारे घर के अप्लायंसेस में है और उन बड़े बड़े सिस्टम्स में है जो पूरे समाज को चला रहे हैं। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। हमने कंप्यूटरों को उनके साइज के हिसाब से देखा। जहां सुपर कंप्यूटर मौसम की भविष्यवाणी जैसे बड़े काम करते हैं, हमने उन्हें काम करने के तरीके से समझा, जैसे हाइब्रिड ईसीजी मशीन। और आखिर में उनके मकसद के हिसाब से, जैसे स्पेशल पर्पस एटीएम मशीन, जो सिर्फ एक ही काम के लिए बनी है। और अंत में एक सवाल सबके लिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, अगली कौन सी आम सी चीज होगी जिसके अंदर एक कंप्यूटर छिपा होगा, जो चुपचाप हमारी दुनिया को और भी ज्यादा बदल रहा होगा? जरा सोच कर देखिएगा।